नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार। अभी हम बिहियां में उपस्थित हैं और बिहियां राजा बाजार में उपस्थित हैं और यहाँ प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय में उपस्थित है। उनके डायरेक्टर राजेश भैया मेरे साथ हैं और आज अंबेडकर जयंती भी है। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। इनके विद्यालय के जो कार्यक्रम है, पढ़ाने का जो तरीका है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगा। स्वागत है भैया आपका। जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के ज़रिए जुड़े हुए सभी दर्शकों को आज अंबेडकर जयंती और हमारे हिंदू आस्था के पर्व शतुवान पर्व की ढेरों बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। भैया सबसे बड़ी बात है कि आप प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान एक छोटी संस्थान जो है कि टूटी फूटी झोपड़ियों में चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हमेशा बच्चे जो है सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री हो, बीएचयू हो, बीएचयू में सीएचएस हो, नवोदय हो, वनस्थली हो, गुरुकुल विद्यालय हो, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आप सिलेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहिया का जो इलाका है, शाहपुर विधानसभा कहा जाएगा, इस इलाके में आपका चर्चा हमेशा बना रहता है। आखिर इसका कारण क्या है? इतना बच्चा किस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं? आखिर वो कौन सी जड़ी बूटी है जो आप कौन सा काम है करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं? थोड़ा उसके विषय में बताइए। जी देखिए हरेश जी, कोई जड़ी-बूटी और कोई ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर जड़ी-बूटी और फ़ॉर्मूला होता तो किसी को मैं उठा कर के और जड़ी-बूटी और फ़ॉर्मूला दे देता और बच्चे तुरंत सेलेक्ट हो जाते। ये शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, माँ सरस्वती की साधना की देन है। यह एक साधना है। देखिए, सवाल पूछने का कारण है भैया कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना करके मार्केटिंग कर रही है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पैसा माने वसूला जा रहा है, इसको धंधा, लेकिन वहाँ से जब रिजल्ट का जब रेशियो देखा जाता है, तो रिजल्ट नहीं हो पाता है। जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है और गरीब बच्चों का जो वंचित लोग हैं, जी। बेसहारा लोग हैं, उनका काफ़ी दोहन भी किया जा चुका है, किया जा रहा है। जा रहा है। इस पे मैंने पीछे भी कई पत्रकार बंधुओं से इस मामले को उठाया था और बताया था कि ये सभी चीज़ें जो हैं, ये बंद होनी चाहिए। जैसे पुस्तक है, आज पुस्तकें लगाई जाती हैं, तो पुस्तकों का एमआरपी जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक इंग्लिश का ग्रामर का बुक का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज मार्केट में ग्रामर में रेन एंड मार्टिन, जेसी नेस्फील्ड, एफ.टी. वुड हॉरलम्बस की बुक्स, ये सब बुक्स काफ़ी प्रमाणित मानी जाती हैं। इनकी मूल्य में और जो हमारे यहाँ विद्यालय संचालक लोग बुक चला रहे हैं, कंटेंट भी बहुत कम हो रहा है और इन पुस्तकों के तुलना में तिगुना-चौगुना उनका एमआरपी भी रह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे शिक्षा जगत में बंद हों। मैं पीछे अपने बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था। मेरे बच्चे भी वहाँ के टॉप स्कूल में पढ़ा करते थे। उस समय भी मैं देखता था कि विद्यालय के अंदर ही पुस्तकें लेनी होती थी। किताब लेने के साथ-साथ आपको यूनिफ़ॉर्म लेना जी, है, जी। आपको सॉक्स जूता लेना जूता, है, बैग जूता सब कुछ लेना है लेना है। और टाई लेना है, सारा कुछ लेना है। और मैंने ऐसा अनुमान लगाया था, मैंने देखा था कि कभी एक धारी वाला जो है सॉक्स चलता है, अगले साल उस सॉक्स को बदल करके 2 धारी वाला सॉक्स आ जाता है। फिर उसके अगले साल 3 धारी वाला सॉक्स आ जाता है, कभी बिना धारी वाला सॉक्स आ जाता है और उसका मूल्य जो है, जो बाज़ार में मूल्य है, उससे तिगुना-चौगुना ज़्यादा वो लोग वसूलते हैं। कहीं कहीं न कहीं भैया जो है शिक्षा को व्यवसाय के रूप में माने पूरे विद्यालय को मॉल के रूप में यानी दुकान के रूप में लोग खड़ा किया है। हमारे विद्यालय में अगर आपका बच्चा पढ़ता है, तो हम जो तय करेंगे उस तरह का ब्रांडेड जूता पहनेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अगर विद्यालय से सब्जी खरीदिएगा, तो आपका बच्चा खाएगा, नहीं तो दूसरे विद्यालय से सब्जी आप खरीदिएगा तो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ाइएगा, ऐसा भी हो सकता है। हमारे विद्यालय से आप जो है कि गेहूँ खरीदिएगा, तब आपके बच्चा खाएगा ना तो फिर नहीं खाएगा। ऐसा भी हो सकता है जब आप ये तय कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय से जूता खरीदिए, हमारे विद्यालय से बैग खरीदिए, हमारे विद्यालय से पुस्तक खरीदिए, वो भी महँगे दरों पर। जी, जी। मैं आपके बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ। ऐसी चीज़ें भविष्य में हो सकता है कि हो जाएँ, जी। लेकिन ये मानसिकता सही नहीं है। समाज के लिए सही नहीं है, समाज के मार्गदर्शक जो विद्यालय हैं, कहीं न कहीं समाज के मार्गदर्शक हैं और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।
इसका मैं विरोध करता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। बच्चों के मौलिक विकास पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार के साथ शिक्षा देना, ये दुर्लभ होता जा रहा है। बच्चों के बेस का बहुत ही आजकल बेस कमज़ोर आ रहा है। जैसे हम लोग अपना तैयारी कराने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की मैं तैयारी कराता हूँ, जिसमें टॉप 30 जो इंडिया के स्कूल्स हैं, वहाँ हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराकर वर्ग 5, 6, 7, 8, 9 और 11वीं में बच्चों का हर साल चयन कराते हैं। तो उसके लिए हम बच्चे जो है, जो हमारे पास गार्जियन अप्रोच करते हैं, वो हमारे ज़िले के समीपवर्ती ज़िलों के भी टॉप ब्रांडेड स्कूल्स के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। जब उनका हम लोग जाँच लेते हैं, तो सिंपल जैसे 6 में लेना है, 5 का बच्चा है, तो 5 का क्वेश्चन हम देते हैं, तो 5 के क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहे हैं। इवन उनको डेसिमल के भैया भैया एक बड़ी एक ऑपरेशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बॉड मास, ना उन्हें रूट निकालने आ रहा है। इंग्लिश की बात की जाए तो ना उन्हें नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं है और गार्जियन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाए। तो जब बेस कमज़ोर होगा तो बच्चे का सिलेक्शन कहाँ से हो इसका पाएगा? इसका भैया एक बड़ी बात आपने बताई अभी कि जो बड़े-बड़े विद्यालय हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो लोग के जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर मार्केटिंग तो अच्छा करते हैं, जूता तो ब्रांडेड पहनाते हैं, बिल्डिंग भी बहुत बड़ा बनाते हैं। स्कूल का जो बड़े-बड़े अधिकारियों को बुला करके मोटिवेशनल का काम करते हैं। आप तो अपने विद्यालय में किसी मोटिवेशनल को बुलाते नहीं हैं। लेकिन इसका कारण क्या है कि उनके बच्चे फेलियर हो जाते हैं और आपके बच्चे जो है कि सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? मुद्दा से हम लोग ना भड़कें। देखिए, इसका मुख्य कारण मेरी समझ से ये आ रहा है कि जैसे आज के माहौल में 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में कृत्रिम माहौल बनाया जाता है। वैसे ही प्रतिवर्ष विद्यालय संचालक जो है, एक कृत्रिम माहौल बना करके, आकर के यूट्यूब पे और विभिन्न प्रकार के मोटिवेशन दे करके और जो है बच्चों का एडमिशन विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दे करके कर लेते हैं और पूरे वर्ष जो है बच्चों पे काम नहीं किया जाता है। फिर अगले वर्ष जब एडमिशन का सेशन आता है, फिर वही कृत्रिम माहौल और तड़क-भड़क के साथ लोग बनाते हैं और वही काम करते हैं और पूरे साल जो है अभिभावक ठगे जाते हैं और उनकी झूठे प्रपंच में फँस जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग मार्केटिंग कम करते हैं, हमें मार्केटिंग नहीं करना है। हमारा मोटो ये है कि हम अपने बच्चों के मौलिक विकास पर ध्यान देते हैं, उसके रूट पे वर्क करते हैं। बच्चों का जैसे हमें शुरुआत करना है, तो मैथ पढ़ाना है, तो जोड़-घटाव से हम लोग शुरू करते हैं, पहाड़ा याद करवाते हैं, जोड़-घटाव शुरू करते हैं, फिर डेसिमल का बताते हैं, फ्रैक्शन का जोड़-घटाव बताते हैं, फिर जो है बॉडमास पढ़ाते हैं, तो पहले कैलकुलेशन वगैरह सारा कंप्लीट कर देते हैं। उसी चीज़ की कमी है, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। अब जैसे हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है, सपोज़ कीजिए मुझे अलजबरा पढ़ाना है, तो अलजबरा पढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक ऑपरेशंस फ़ॉर्मूला हमें बताना होता है। फ़ॉर्मूला बताएँगे आपका कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, नॉन वेरिएबल क्या है, इसके ऑपरेशन कैसे होंगे और इसके फ़ॉर्मूले क्या-क्या होंगे, वो बेसिक पहले हम समझाएँगे और तब जाकर के कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे, वर्कआउट कराएँगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज़ में बढ़ते हैं। अब कोई एक्सरसाइज़ हमें पढ़ाना है, सपोज़ हमें साइंस पढ़ाना है, तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि बच्चे को पहले हम बताते हैं कि बच्चे पहले अपने घर पर बुक का रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो नोट करके ले आएँगे। हमारे शिक्षक उस डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को लिखवाएँगे, उसके बाद बच्चा वर्ड मीनिंग सुनाएगा, फिर जाकर के हम लोग चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कराते हैं और क्वेश्चन आंसर कराने के बाद बच्चे को टाइम देते हैं। 4 दिन हमने पढ़ाया, 1 चैप्टर कंप्लीट किया और फिर फ्राइडे को हम उसका टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई, गार्जियन की कमी है, बच्चे की कमी है, उसका इवैल्यूएशन हम लोग रिव्यू मीटिंग करते हैं पर सैटरडे को। तो इस तरीके से जड़ पे जब वर्क होगा, अगर जड़ मजबूत होगी, मकान का नींव मजबूत होगा, तभी एक अच्छे वृक्ष का निर्माण होगा, एक अच्छा भवन निर्मित होगा, एक अच्छे बच्चे का करियर बनेगा। कहीं न कहीं राजेश भैया हम लोग निष्कर्ष पर यहाँ पहुँचते हैं कि उन सभी विद्यालयों में जो मार्केटिंग करते हैं, उन सभी विद्यालयों में सब कुछ व्यवस्था मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिल पाता है। उसी शिक्षा के अभाव में लोग का चयन नहीं हो पाता है।
चलिए आज अम्बेडकर जयंती है और हम बतौर पत्रकार जिम्मेवार है और आप एक संस्थान चलाते हैं, तो आज अम्बेडकर जयंती को लेकर के भी हम लोग हमेशा उनके नामों को लेकर के दुहाई देते हैं कि हम अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी की महानता को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह की निडरता को मानने वाले लोग हैं। तो बतौर जिम्मेवारी बनता है कि आज अम्बेडकर जयंती है, तो उनके नाम पर भी कुछ कहा जाए। तो अम्बेडकर जयंती के विषय में आप क्या कहिएगा आज? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को आज हमारे भारत के संविधान के शिल्पकार रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत-सत नमन करते हैं और उनके आदर्शों पे हम यह आह्वान करते हैं कि लोग उनके आदर्शों का अनुकरण करें। जिस प्रकार से समाज में उनके बनाए गए संविधान के द्वारा समरसता का भाव जागृत हो रहा है, उसी तरह का भाव हमारे देशवासी अपने जीवन में ले आएँ और समाज में उसको अभिभूत करने का काम करें, ताकि हमारा समाज जो है एक उन्नत भारत के निर्माण के लिए प्रगतिशील हो सके। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय जो है हम लोगों ने इसके नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। जी, आपका और विद्यालय यहाँ से कहाँ जाने वाला है? मेरा विद्यालय अभी यहाँ से डकबंगला मेन रोड जो है, वहाँ बेलौटी पैलेस होटल के ठीक सामने बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती भी वहाँ मनाया। बच्चों ने हाँ, पूजा पाठ भी हमने किया। अम्बेडकर जी के तैल चित्र पर बच्चों ने और हम लोगों ने भी पुष्पमालाएँ अर्पित की। वहाँ पे हम लोगों ने मिठाइयाँ चढ़ाई और बच्चों के बीच आज मिठाइयों का भी वितरण किया गया और बहुत जल्द हमारा विद्यालय वहाँ आपके शिफ्ट होने जा रहा है। संस्थान में कब से कब तक एडमिशन होता है? हमारे संस्थान में देखिए अभी डेट निकला हुआ है। अभी डेट निकला हुआ है। अभी के डेट में हम लोगों ने इनॉग्रल फंक्शन के शुभ अवसर पर एक योजना लाया है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, वे मात्र हमारे यहाँ 30 अप्रैल तक सिर्फ 1 माह का फ़ी जमा करके और हमारे यहाँ नामांकन करा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एडमिशन चार्ज उनसे नहीं लिया जा रहा है। तो सबका स्वागत है। जो भी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, संस्कार के साथ शिक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों को नई उड़ान देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सकें और टॉप विद्यालयों में उनके भी बच्चे चयनित हों, इनके लिए हम आह्वान करते हैं। अगर दूरवर्ती बच्चे हैं, तो दूरवर्ती बच्चों के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल का बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है, जिसमें बच्चे और बच्चियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल में रख कर के हम बच्चों का तैयारी करवाते हैं और प्रति वर्ष हमारे बच्चे सफल होते हैं। इस वर्ष भी 29 बच्चे-बच्चियों का चयन देश के टॉप मोस्ट विद्यालयों में हुआ है और अब तक हम लोग 350 बच्चे-बच्चियों को पूरे भारतवर्ष के विभिन्न टॉप विद्यालयों में भेज चुके हैं। देखिए हमारे इलाके के जो भी वंचित बच्चे हैं, जो भी वंचित लोग हैं, राजेश भैया ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम जो सुविधा दे रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं, उसका आकर के आप लोग लाभ उठाइए और ऑन कैमरा बोल रहे हैं, नकार भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग आकर के इलाके के जो भी लोग हैं और एक बात अपने चैनल के माध्यम से आज बताना चाहेंगे कि जो भी बड़ी-बड़े विद्यालय हैं, वो वहाँ पर हमारे जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, जाकर के वहाँ मोटिवेशन का काम करते हैं। बड़े-बड़े बिल्डिंगों में जाकर के आप कार्यक्रम करते हैं, समय देते हैं, लेकिन छोटे-छोटे विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट छोटे-छोटे विद्यालय हैं, उनमें नहीं जाते हैं, इसका कारण क्या है? आखिर उन विद्यालयों का प्रोत्साहन देते हैं आप, छोटे-छोटे विद्यालयों का प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हैं? सरकारी विद्यालयों में अपना कार्यक्रम क्यों नहीं रखते हैं? ये मेरा सवाल अपने चैनल के माध्यम से होगा। धन्यवाद।